अरे, यह आवाज़ कैसी है? शायद किचन में कुछ गिर गया होगा। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। कौन है? कौन है? क्या इधर कोई है? तुम तुम यहाँ कैसे? देखो, देखो। अरे कोई बचाओ। Then we will kill you. अच्छा हुआ कबीर कि तुम आ गए। और तुम्हें तो पता ही होगा कि एमएलए सक्सेना का किसी ने मर्डर कर दिया। और तो और मीडिया और पुलिस का शक भी मुझ पर है। हाँ सर, हो भी क्यों ना, क्योंकि आपके अगेंस्ट इलेक्शन में सिर्फ वो अकेले खड़े थे। और बुरा मत मानना, क्या सच में आपने कुछ नहीं किया या फिर इसमें आपका हाथ है? नहीं कबीर, अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताता। और सच में मैंने कुछ नहीं किया। और इलेक्शन सर पर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से खूनी को ढूंढ लो। हाँ ज़रूर, वो तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि ये केस मैं अकेला हैंडल नहीं कर रहा हूँ। मेरा दोस्त मेरे साथ है, यश। हेलो मिस्टर यश, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। थैंक यू सर। यश, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी खूनी को पकड़ो, क्योंकि अब मेरे पास बहुत टाइम कम है। और तुम तो जानते हो कि इलेक्शन सर पर है। यस सर, पर मैं अपने तरीके से काम करूँगा और इस काम में मैं कोई भी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आपने मुझे परमिशन दी तो मैं जल्द से जल्द खूनी को पकड़ूंगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। ये केस तुम्हारा है, तुम जैसे चाहे हैंडल करो, पर रिजल्ट जल्द ही आना चाहिए। ज़रूर सर, नाइस टू मीट यू। वाह मिस्टर रामपाल, आपने हमें अच्छा घर दिया है। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, तुम्हें पसंद आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने बड़े नेता होने के बावजूद अब खुद आ गए हमें घर दिखाने के लिए। अब आप खाना खाकर ही जाइए। अरे कैसी बात करते हो यश बेटा, खाना मैं फिर कभी खाने आ जाऊंगा। अब मुझे बहुत देर हो जाएगी। चलो बेटा, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है रामपाल साहब, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि आते समय आप हमारी गाड़ी से आए थे। सो चलो, आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, हमारा घर तो पास ही में है, मैं चला जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, इसी बहाने मेरी नाइट वॉक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। हेलो, कौन है? कैसे हो यश? अबे तू कौन है यार? सोने दे यार, डिस्टर्ब मत कर, चल कल कॉल करेंगे। मैं वही हूँ जिसने सक्सेना का खून किया है। मैं सक्सेना का कातिल हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? वो जरूरी नहीं है यश। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो मुझे पास वाले जंगल के पास मिलो। मैं तुम्हें उसी रास्ते पर मिलूंगा। अरे यश, अभी अभी मुझे फोन आया था, बहुत बुरा हुआ है, हमें अभी निकलना चाहिए। हाँ कबीर, मुझे अभी अभी किसी ने कॉल किया था और वो बोल रहा था कि उसी ने मिस्टर सक्सेना का खून किया है, और वो पास वाले जंगल के रास्ते में मुझे उसने बुलाया है। क्या खूनी मिल गया? हाँ, तुम भी मुझे शायद यही बताने वाले थे ना? नहीं, वो रामलाल अंकल आए थे ना, उनका यहाँ से जाते समय एक्सीडेंट हो गया। क्या बात कर रहे हो? हमें अभी के अभी निकलना चाहिए, चलो। नहीं यश, आई थिंक हमें उस जंगल के रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मिस्टर रामलाल की मौत से मिस्टर सक्सेना के खून का कोई कनेक्शन ज़रूर है। सो हमें जंगल के रास्ते से ही जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करेंगे, चलो अब तैयार हो जाओ। पता नहीं वो कौन होगा। यश यश यश, आगे देखो, आगे। कहाँ कहाँ? देखो, वो देखो सामने एक लड़का है, थिंक वो वही होगा। ठीक है, हम गाड़ी यहीं रोक देते हैं, तुम तैयार रहना। अगर उसने कोई भी चालाकी की तो मार दो उसको, गन लोड करके रखना। यश, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ये जंगल बहुत ही भयानक है।
अरे कोई बात नहीं, डरना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर पहले एक बार वो मेरे हाथों में आ जाए, फिर देखूंगा। एक बार वो मेरे सामने बोले कि उसी ने ही खून किया है, फिर देखो। हेलो यश, कैसे हो तुम? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, क्या तुमने मुझे कॉल किया था अभी अभी? हाँ, मैंने ही कॉल किया था। अब सुनो, मिस्टर सक्सेना और रामपाल, इन दोनों का खून मैंने ही किया है। क्या मिला ये सब करके तुम्हें? अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अब देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। ये सब मैंने बदला लेने के लिए किया। बदला? कैसा बदला? ये दोनों बहुत बड़े व्यापारी थे, पर किसी को ये नहीं पता था कि वो इलीगल्स धंधे करते हैं, बहुत ही इलीगल्स। पर एक दिन मेरे डैड ने ये सब देख लिया और वो पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे थे, और तभी ये बात मिस्टर सक्सेना को पता चल गई। इसीलिए उन्होंने रास्ते में ही मेरे डैड का एक्सीडेंट करवा दिया, और मामूली सा एक्सीडेंट समझ के उस रामपाल ने ये केस हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। इसीलिए मुझे उन दोनों को ही मारना पड़ा। अच्छा, तो ये बात है, पर तुम्हें कैसे पता तुम्हारे डैड के कातिल वही दोनों हैं? हाँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाने से पहले मेरे डैड ने मुझे एक व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड किया था। उसमें उन्होंने सब कुछ बताया था, इसलिए अब मैंने उन दोनों को ही ख़त्म कर दिया। इस दुनिया में मेरे डैड के सिवा कोई भी नहीं था, और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए मैं खुद को सरेंडर करता हूँ। अब जो भी सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर है। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। सच में तुमने बहुत सही किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। पर भाई, तुमने हमें अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम आकाश है। तो आकाश, क्या अब तुम किसी को नहीं मारोगे? मैंने अपना बदला तो पूरा कर लिया, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब एक काम करो आकाश, अब ये सब कुछ तुम भूल जाओ और अपने घर जाओ और एक नई ज़िंदगी शुरू करो। ये सब कुछ एक सपना समझकर भूल जाओ। क्या ऐसा कैसे हो सकता है यश? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं आकाश, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अब तुम ये सब भूल जाओ और इस बारे में कभी भी किसी से बात मत करना। बाकी सब मैं देख लूँगा। कल की नई सुबह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सो मच यश। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूँगा, ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलूँगा। ज़िंदगी में तुम्हें मेरी कभी भी मदद लगे तो मुझे बोल देना। ये दोस्त तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहेगा। अरे थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, चलो अब हमें निकलना होगा। हेलो, हाँ चतुर्वेदी साहब, कैसे हो आप? हाँ यश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुमने मुझे रात के 3 बजे कॉल क्यों किया है? क्या कुछ बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ सर, मेरे पास 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। बताओ आप पहली कौन से सुनना चाहोगे? अरे पहले बैड न्यूज़ सुनेंगे, फिर गुड न्यूज़। तो बैड न्यूज़ यह है कि मिस्टर रामपाल का किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया और उसमें उनकी मौत हो गई। और वो एक्सीडेंट उसी ने किया जिसने मिस्टर सक्सेना का खून किया। क्या इतना सब कुछ हुआ और तुम मुझे अभी बता रहे हो? बहुत बुरा हुआ यश। अरे चतुर्वेदी साहब, आप पैनिक बहुत होते हो। पहले मेरी बात तो सुनो। अब गुड न्यूज़ की बारी। तो गुड न्यूज़ यह है कि इन दोनों का जिसने खून किया वो खूनी पकड़ा गया, और मैंने अभी अभी उसको मारकर समुंदर में फेंक दिया, और अभी तक उसकी लाश उस समुंदर की मछलियाँ भी खा चुके होंगे। अरे वाह, अब तो मैं चैन से सो सकता हूँ। बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है तुमने। और वो था कौन? कैसा दिख रहा था? अरे आप कोई टेंशन मत ले लो, मैं स्केच बनाकर भेज दूंगा आपको, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम यश? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। अच्छा ठीक है, चलो सर, गुड नाइट। हाँ हाँ, गुड नाइट। यश, तुम बहुत अच्छे हो, सच में। अच्छा हुआ तुमने आकाश को छोड़ दिया।
अरे कबीर भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? यश के काम करने का तरीका यही है। और ये तो बस ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलो गुड नाइट, अब सो जाओ।